हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 2.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट और उदाहरण। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कैसे की जाती है। हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कैसे की जाती है। कोई बहुपद मान लो द्विघात, क्योंकि हमें दो घात का बहुपद ही पढ़ना है। तो कोई मान लो दो घात का बहुपद है, माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। मान लो कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसका शून्यक हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा है के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। हमने मान लिया एक दो घात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है। अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो यहां से दो सूत्र बनेंगे। पहला सूत्र है पहला सूत्र बनेगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़। शून्यकों का मतलब अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। ये हो गया हमारा पहला सूत्र। ये हो गया हमारा पहला सूत्र। दूसरा सूत्र यहां से क्या बनेगा? दूसरा सूत्र बनेगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणा करना। जो गुणा करने के बाद आएगा उसी को हम कहते हैं गुणनफल। यानी कि शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा और इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c/a के। ये हो गया हमारा दूसरा सूत्र। अब देखो अल्फा और बीटा आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या है? अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक है। ये b और a क्या है? ये जो b है वो x का गुणांक है। b क्या है? x का गुणांक है। और a क्या है? x² का गुणांक है। और यहाँ पर देखो c क्या है? c अचर पद है। c क्या है? अचर पद है। a आपको पता ही है x² का गुणांक है। तो एक बार ये सूत्र फिर से समझ लो। यदि हमारे पास द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक हमने मान लिया अल्फा और बीटा है, तो वहां से दो सूत्र बनेंगे। पहला सूत्र बनेगा शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस का b/a के। दूसरा सूत्र बनेगा शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c/a। ये हमारे दो सूत्र बन गए। इन्हीं दो सूत्र से हमें पूरे चैप्टर को पढ़ना है। तो अब हम करते हैं उदाहरण। तो पहला उदाहरण क्या कह रहा है? कह रहा है द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें यह एक बहुपद दिया गया है और कहा गया है इसके शून्य ज्ञात कीजिए। फिर इसके आगे क्या करना है? इसके आगे हमें करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्या करना है? संबंध की सत्यता की जांच करनी है। यह जांच कैसे होगा? जो हमने आपको दो सूत्र बताया है उसी से यह जांच होगा। लेकिन हमें सबसे पहले शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10। ये बहुपद दिया गया है। शून्य का मतलब क्या होता है? यह हमने पहले लेक्चर में बताया था।
क्या बताया था पहले लेक्चर में? हमने ये बताया था शून्य का मतलब होता है इस x के जगह पर क्या रखें जिससे ये पूरा जीरो बन जाए। हमने बताया था x की जगह पर क्या रखें जिससे ये पूरा जीरो बन जाए। ये जब हमें पता करना है तो इसको जीरो के बराबर मान लो, वहाँ से पता चल जाएगा कि x का वैल्यू हम क्या रखें जिससे ये पूरा जीरो बन जाए। तो मान लो, माना x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर है जीरो के। हमने मान लिया ये बराबर है जीरो के। जब इसको हमने जीरो के बराबर मान लिया तो ये क्या बन गया? ये पहले बहुपद था, अब दो घात समीकरण बन गया। अब दो घात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है? गुणनखंड विधि से। तो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा x² प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर जीरो। अब यहाँ से कॉमन कर लो, क्या कॉमन होगा? x। क्या बचेगा यहाँ पर? x प्लस कितना बचेगा 2। यहाँ पर क्या कॉमन करें? 5 कॉमन कर लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा? x। यहाँ पर क्या बचेगा? 2 बराबर हो गया जीरो के। अब हो गया एक कोष्टक में x प्लस 5, दूसरे कोष्टक में x प्लस 2 बराबर हो गया जीरो के। यहाँ पर देखो दो संख्याओं की गुणा करने पर जीरो बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। तो इन दोनों को जीरो के बराबर रख लो। x प्लस 5 बराबर हो गया जीरो के, x प्लस 2 बराबर हो गया जीरो के। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा? इधर प्लस का 5 है, उधर जाएगा माइनस का 5। यहाँ से निकाल लो x बराबर, यहाँ पर प्लस का 2 है, उधर जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पर x का 2 वैल्यू आ चुका है। यहाँ पर x का 2 वैल्यू आ चुका है। तो अगर हम -5 और -2 इस बहुपद में रखेंगे तो ये पूरा बहुपद जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या किया? हमने इस बहुपद का शून्यक निकाल लिया। हमसे शून्यक निकालने के लिए कहा गया था, हमने शून्यक निकाल लिया। अब हमें क्या करना? हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो मान लो यहाँ पर, माना जो अल्फा बराबर है वो -5 है व बीटा बराबर -2 है। तो इस बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर लो। c से तुलना करने पर देखो यहाँ पर हम तुलना क्या करेंगे? यहाँ पर लिखा है x², यहाँ पर भी लिखा है x², यहाँ पर लिखा है a, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो कितना माना जाएगा? 1। क्या माना जाएगा? 1। यानी कि a की जगह पर यहाँ पर 1 लिखा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 1। अब देखो यहाँ पर लिखा है x, यहाँ पर लिखा है x, यहाँ पर लिखा है b, यहाँ पर लिखा है 7, तो b बराबर हो गया 7। b बराबर क्या हो गया? 7। यहाँ पर लिखा है c, यहाँ पर लिखा है 10, तो यानी कि c बराबर हो गया 10। अब सत्यता की जांच कर लो। हमने जांच के लिए क्या सूत्र बनाया है? हमने सूत्र बनाया है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए। हमने क्या सूत्र बनाया? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना है? -5 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? -2। ये हो गया -2 बराबर माइनस b का वैल्यू क्या है? 7 बटे a का वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पर हो गया 1। तो देखो -5 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? -2 बराबर -7। देखो -5 -2 कितना हो जाएगा? -7 बराबर -7। यहाँ पर देखो बायां पक्ष बराबर हो गया दाएं पक्ष के। यही हमें जांच करना था। क्या जांच करना था? यही होता है सत्यता की जांच।
अगर बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने सवाल लगाया है ये सही है। अब दूसरा सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। इस पर भी हमें चेक करना पड़ेगा, यानी कि जांच करना पड़ेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए के। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है -5 और बीटा का वैल्यू -2। -5 गुणे -2 बराबर सी का वैल्यू कितना है 10 है, तो ये हो गया 10 बटे ए का वैल्यू कितना है 1 है, ये हो गया 1। 5 दूना 10 हो गया, प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बराबर 10। यहाँ पर भी क्या आ गया 10 आ गया। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, ध्यान से सुनना। हमें दिया गया था ये बहुपद, हमें क्या दिया गया था x² + 7x + 10 एक बहुपद दिया गया था, कहा गया था शून्य ज्ञात करो। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया इसको 0 के बराबर। जब इसको हमने 0 के बराबर माना तो ये दो घात समीकरण बन गया। फिर इनको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर x के दो वैल्यू आए, क्या x बराबर 1 आया -5 और x बराबर आया 1 -2। फिर हमें करना था शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। हमने क्या किया, हमने ax² + bx + c से इस बहुपद का तुलना कर लिया। जब तुलना किया वहाँ पर a बराबर 1 मिला, b बराबर 7 मिला और c बराबर 10 मिल गया हमें। फिर हमने जांच कर लिया किस पर, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a पर और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a पर हमने जांच कर लिया। तो ये हो गया हमारा सत्यता की जांच। तो अब हम करते हैं दूसरा उदाहरण। अब हम करते हैं तीसरा उदाहरण। दूसरे पार्ट का ये तीसरा उदाहरण है, 2.2 का ये दूसरा उदाहरण है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना, हमें पहले शून्य ज्ञात करना, फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले शून्य ज्ञात कर लो, फिर संबंध की सत्यता की जांच कर लेंगे हम। क्या है बहुपद x² - 3। हमें इसका शून्य ज्ञात करना है तो इसको 0 के बराबर मान लो। माना x² - 3 बराबर है 0 के। अब देखो 3 यहाँ पर प्लस का है, उधर भेज दो, क्या हो जाएगा x² बराबर प्लस का 3 हो गया। अब देखो यहाँ पर वर्ग है, वर्ग को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा √3। यहाँ पर लग जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर क्या लग जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि जब किसी संख्या पर रूट लगता है तो वहाँ पर क्या लग जाता है प्लस माइनस। तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 बनेंगे, क्या पहला बनेगा √3, दूसरा बनेगा √-3, क्या -√3। तो x के ये दो वैल्यू बन गए। अब हमें करना है संबंध की सत्यता की जांच। तो मान लो एक को अल्फ़ा, माना अल्फ़ा बराबर है √3 और बीटा बराबर है -√3 है। तो इस बहुपद का ax² + bx + c से तुलना कर लो। c से तुलना करने पर तुलना कर लो, क्या होगा a की जगह पर क्या लिखा गया है, ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा गया है x², तो यहाँ पर क्या है x² है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया तो कितना होगा 1 होगा, तो a का वैल्यू हो गया 1। अब देखो b और x, यहाँ पर कहीं x लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, तो b का वैल्यू तुरंत मान लो 0, क्या b बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर कहीं b लिखा नहीं गया है, यानी कि x कहीं लिखा नहीं गया है अकेला, तो हम b का वैल्यू मान लेंगे 0। अब देखो c का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है -3, तो ये हो गया c बराबर -3। अब जांच कर लो, जांच अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a
ए। अल्फ़ा का वैल्यू क्या आया है, रूट में 3, और बीटा का वैल्यू माइनस रूट में 3, तो ये हो गया रूट में 3 माइनस का रूट में 3, क्योंकि देखो माइनस लिखा है तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का रूट में 3 बराबर बी। बी का वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पर माइनस का 0 बटे ए का वैल्यू क्या है, 1 है। तो देखो रूट 3 में से रूट 3 गया 0 बराबर 0, यहाँ पर क्या हो गया 0 बराबर 0। अब ज्ञात कर लो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा का वैल्यू है रूट में 3, बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू है माइनस का रूट में 3 बराबर सी का वैल्यू क्या है, माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 3। ए का वैल्यू क्या है, 1 है, सी का वैल्यू कितना है, माइनस का 3 है, तो यहाँ पर माइनस का 3 लिख लो। इनका गुणा करो, रूट में 3 इंटू रूट में 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वो भी कैसा, माइनस का 3 होगा, क्यों, देखो यहाँ पर आगे माइनस लगा है, रूट में 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हुआ माइनस का 3। यहाँ पर देखो दोनों पक्ष बराबर हैं, यहाँ पर दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं, यहाँ पर भी बराबर है। यही हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। अब हम करते हैं अगला उदाहरण। अब हम करते हैं चौथा उदाहरण। चौथा उदाहरण क्या कह रहा है, कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना, हमें दो घात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल, जिसके शून्यकों का योग कितना दिया गया है, तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। हमें क्या दिया गया है, हमें शून्यकों का योग -3 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल 2 दिया गया है। शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -3 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया गया, 2 दिया है। हमें बहुपद बनाना है। अभी तक हमें क्या दिया जाता था, हमें बहुपद दिया जाता था, वहाँ पर हम शून्य ज्ञात करते थे और सत्यता की जांच करते थे। यहाँ पर हमें क्या करना, यहाँ पर हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, हमें बहुपद बनाना है। तो बहुपद बनाने का सूत्र होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, के कोष्टक में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दो घात बहुपद बनाने का सूत्र होता है। दो घात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, के कोष्टक में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है बहुपद बनाने का सूत्र। कैसा बहुपद, दो घात बहुपद। अब देखो के यहाँ पर क्या है, के यहाँ पर हम अपनी इच्छा अनुसार रखेंगे, जितना हमें मन कहेगा उतना हम रख सकते हैं। वो भी हम क्या रखेंगे, ये प्रश्न के पश्चात आपको पता चलेगा, यानी कि जब सवाल हम लगाएंगे तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि के का वैल्यू हम क्या रखें। कभी 1 रखेंगे, कभी 2 रखेंगे, कभी कुछ भी रख सकते हैं, जो हमें अच्छा लगेगा के का वैल्यू वहाँ पर हम वो रख लेंगे। और यहाँ पर x² क्या है, x² यहाँ पर रहेगा ही सूत्र में। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू सवाल में दिया जाएगा, इंटू एक्स रहेगा ही। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल भी हमें प्रश्न में दिया जाएगा। तो ये होता है बहुपद बनाने का सूत्र। क्या, बहुपद बनाने का ये सूत्र होता है। तो हम आशा करते हैं आपको सूत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया गया है -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है, 2। क्योंकि योग कहा है
-3 है और गुणनफल 2 है, तो ये हो गया गुणनफल 2। अब हमें बहुपद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब क्या करना, हमें दो घात बहुपद ज्ञात करना, तो यही सूत्र लिख लो। क्या हो जाएगा, के कोष्टक में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया। के का के ही रहने दो, x² हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -3, तो यहाँ पर आ गया -3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 2 है, तो ये हो गया 2। ये हो गया के कोष्टक में x², देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू एक्स क्या हो जाएगा, प्लस का 3x प्लस का 2, ये हो गया। अभी हमने आपको बताया k का वैल्यू हम अपनी इच्छा अनुसार रखेंगे, तो यहाँ पर हम k का वैल्यू 1 रख लेते हैं। क्या लिखेंगे, k बराबर 1 रखने पर, k बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 कोष्टक में x² प्लस 3x प्लस 2, इतना हो गया। अब 1 का अंदर गुणा कर लो, जब 1 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 का गुणा x में होगा तो x² ही बनेगा, x²। अब देखो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 3x ही बनेगा, प्लस का 3x प्लस 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 ही बनेगा, तो ये हो गया बहुपद हमारा। तो ये हमारा दो घात बहुपद बन गया, यही हमें बनाने के लिए कहा गया था। एक बार फिर से समझ लो, कहा गया था दो घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल -3 है और गुणनफल 2 है। तो हमें बहुपद बनाना था, इसके लिए हमें सूत्र की आवश्यकता थी। सूत्र हमारा क्या होता है बहुपद बनाने का, के कोष्टक में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा दो घात बहुपद बनाने का सूत्र होता है। तो हमें दिया गया था अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया गया था 2। तो हमने दो घात बहुपद का सूत्र लगाया और यहाँ पर हमने वैल्यू पुट किया। जब वैल्यू पुट किया तो इनको हमने सॉल्व किया, कुछ ये इस प्रकार के बने। फिर हमने k का वैल्यू कैसे रखा, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार हमने यहाँ पर 1 रख लिया। फिर इनको सॉल्व किया, कुछ ऐसा बने, और सॉल्व किया तो हमने ऐसा देखा कि हमारा बहुपद बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों 2.2 का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और उदाहरण हमने पढ़ लिया। इसमें 3 ही उदाहरण दिए गए थे जो कि हमने कर लिया। अब दोस्तों हम कल करेंगे 2.2 के प्रश्नावली के सवाल। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।